रविवार को देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण देश के निवासियों को अचानक बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी एनसीए ने निवासियों से कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की स्थिति में सावधानी बरतने का आग्रह किया। अथॉरिटी ने रसल खैमा के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की सूचना दी। देश के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दुबई में रहने वाले लोगों को एक सप्ताह के लिए घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस हफ्ते बिना किसी जरूरत के बाहर नहीं निकल सकेंगे। दुबई में डस्टी वेदर के कारण यह फैसला लिया गया है। जो लोग बिना किसी जरूरत के घर से बाहर निकलेंगे तो उन पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगा दिया जाएगा या 3 महीने की जेल भी हो सकती है। दुबई में काम बिल्कुल बंद नहीं होगा, काम तो चलता ही रहेगा, पर बिना किसी जरूरत के पूरे 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी हो सकती है। यूएई देश के महामहिम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड रूलर ऑफ दुबई ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान नए रिमोट वर्क वीज़ा के अप्रूव किया गया है, जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने का कर्मचारी आसानी से यूएई में रहते काम कर सकता है, चाहे उसकी कंपनी किसी भी देश में हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि सभी नागरिकता के लोगों को मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की घोषणा भी की गई है। इस वीज़ा की मदद से यात्री कई बार सेल्फ स्पॉन्सरशिप पर भी यूएई में प्रवेश कर सकता है और सारी यात्रा पर यूएई में 90 दिन के लिए रुक सकता है। यूएई में रहते हुए वीज़ा की वैलिडिटी अगले 90 दिनों के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। अगर आप इस वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फेडरल अथॉरिटीज़ फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी आईसीपी वेबसाइट या जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स यानी जीडीआरएफए पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अमेदो 247 इमिग्रेशन सर्विस सेंटर पे भी जा सकते हैं। यूएई में 5 इयर्स टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन के लिए जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स यानी जीडीआरएफए के वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद ली जा सकती है। इस वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है ये आपको बताते। सबसे पहले पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिससे साबित हो कि आपके पास $4000 या विदेशी करेंसी में इतनी ही रकम है। दूसरा, पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ। चौथा, व्हाइट बैकग्राउंड वाला कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पांचवा, फ्लाइट टिकट की फोटोकॉपी और छठा, रेसिडेंसी का प्रूफ होना चाहिए। अगर आवेदक कोई डॉक्यूमेंट जमा करना भूल जाता है तो इसकी जानकारी आवेदक को दी जाती है और 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा जाता है। अगर 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट जमा किया नहीं जाता है तो जीडीआरएफए आवेदन कैंसिल कर देते हैं। दुबई पुलिस ने 15 महीने में इल्लीगल मैसेज सर्विस का विज्ञापन करने वाले 5.9 मिलियन बिजनेस कार्ड्स जब्त किए गए हैं। दुबई में इल्लीगल मैसेज सेंटर के 59 लाख कार्ड जब्त किए गए और 870 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 588 लोगों को इल्लीगल सर्विस देने और सोशल इथिक्स को हर्ट करने के आरोप में और 309 पर कार्ड छापने और वितरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रकार के सेंटर में कई तरह के अवैध काम किए जाते हैं। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने रविवार को कोविड-19 के कुल 660 नए केसेस के साथ साथ 689 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में कुल 181.8 मिलियन से अधिक टेस्ट काफ़ी कम समय में किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,13,303 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 18,18,69,374 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ 21 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,09,776 हो चुकी है, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,88,147 हो चुकी है। यूएई में अब तक
2341 लोगों ने कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 19,288 पार कर चुकी है।